नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके साथ लेकर के जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां, सर्वोच्च न्यायालय ने देश में कोरोना के हालात को लेकर के सो मोटो लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए यह पूछा है कि उसके पास कोविड से यानी कोरोना से निपटने के लिए जो नेशनल एक्शन प्लान है वो क्या है। दरअसल देश में कोरोना संक्रमण से पैदा हुए हालात, लगातार मरीजों की मौत और जो मरीज इलाज के लिए तड़प रहे हैं उनकी स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान लेते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में ऑक्सीजन की कमी और दवा की किल्लत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि उसके पास कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान क्या है। कोर्ट ने हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी इस मामले में नियुक्त किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग 4 बिंदुओं पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। पहला जो मसला है वो ऑक्सीजन की कमी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मसले में पूछा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई की स्थिति क्या है। दूसरा सवाल जो है वो दवाओं की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तीसरा सवाल वैक्सीन देने के प्लान और प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और चौथा सवाल लॉकडाउन करने के अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट आज बेहद नाराज दिखा है देश में कोरोना संक्रमण से पैदा हुए हालात को लेकर के, लेकिन इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट भी नाराज हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यहां तक कह दिया था कि आप जो है वो किसी तरह से मरीजों के लिए ऑक्सीजन मुहैया कराइए, मरीजों को दवा मुहैया कराइए। हम नहीं जानते, गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या फिर चोरी कीजिए, लेकिन ऑक्सीजन ले करके आइए। हम मरीजों को मरता हुआ नहीं देख सकते। इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की एक टिप्पणी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि गंभीर रोगियों के इलाज कर रहे दिल्ली के हॉस्पिटल्स को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नासिक में ऑक्सीजन लीक होने की वजह से मौतों का भी जिक्र किया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कई दिनों तक इंतजार नहीं कर सकते हैं क्योंकि मौजूदा स्थिति बहुत खराब है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस वक्त में आई है, ऐसे दौर में आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2 दिन पहले देशवासियों को संबोधित कर चुके हैं। कोरोना महामारी से जूझते देशवासियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जब उनको संबोधित करेंगे तो कोई एक्शन प्लान लेकर के आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का जो पिछला संबोधन था वह बहुत ठोस नहीं था। उसमें उपलब्धियों की चर्चा थी, उसमें संयम और धैर्य की चर्चा थी, सरकार की तरफ से किए जा रहे वैक्सीनेशन और बाकी इंतजामों की चर्चा थी, लेकिन इस बात को लेकर के कोई बहुत फोकस नहीं किया गया कि आखिर इस महामारी से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है, सरकार का एक्शन प्लान क्या है। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि उसका नेशनल प्लान क्या है कोरोना से निपटने के लिए। अब इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार।